अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलें जी व्लॉग शुरू करते हैं और देसी ग्रोसरी तो शुरू कर दें क्योंकि पाकिस्तानी सारे तो पहले देसी खाना ही पसंद करते हैं। तो चलो मेरे नाल रवो तो करते हैं पहले शॉपिंग। मेरी पालक भी अच्छी आई है, खाता कोई नहीं है मैंने मेरी। फ्रेश बनाना, लहसुन, अदरक और ये फ्रूट्स। चलो जी अचार लेना है, अब पिज़्ज़ा अचार लेना, पहले बिस्कुट लेते हैं। ये देखो मेरे बहुत ही फेवरेट है ये। और क्या था, बिस्किट थे यहाँ पे मेरे फेवरेट, एक दिन मैं लेके गई थी, बहुत टेस्टी थे वो फेवरेट। ये वाले ये पड़े हैं, ये मेरे फेवरेट थे। टूट गए थे ना तो More like yours. ओए नमक पारे वो है। No, I don't like namak pare. आपको नहीं पसंद? Let me find what I want. These. के ओ पीछे ठीक है वो वाला, हाँ ये ठीक है। This one's a good not. ये क्या है, ये वो जो हम पाकिस्तान में खाते थे। Yeah, this one. ये चला गया। इसमें से कौन सा वाला लेना है? ये तो नहीं नीचे। तो ये गार्लिक वाला, ये मैंगो वाला, मुझे मिक्स चाहिए। अच्छा इसमें से वो ढूंढते हैं। Mixed. This one's mixed. ये No, this ये one मैंगो है, mixed. ये मिक्स है। Mixed. ऑयल तो ले लिया हुआ था। Should I try it? Noodles. I want noodles. नूडल्स Can you खाने make me noodles? तो मैं पकड़ लेती हूँ। I'll pick it up. चल दिखाओ। This one. ये देसी गुड़ लिया है सेमियाँ पकाने के लिए। रेनी डे है ना तो बड़ा दिल करता है कुछ ऐसी चीज़ें खाई जाए। Just bang my. चाय आ गई है, ये देखो सारे Noodles. Can you get some? पढ़ के लेना। वेजिटेबल्स वाले हैं, ये चिकन वाले ये ना लेना, ये प्रॉन वाले हैं, Onion चिकन वाले हैं। और ये देखे जी हम लोगों ने तकरीबन ही अपनी सारी शॉपिंग कर ली हुई है और बस जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वही मैं उठा रही हूँ। तो मैंने स्टोर का भी पता लग गया कि चीज़ कितने पई है, कि चीज़ कितने पई है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मिलती ही इसी स्टोर से हैं। पाकिस्तानी है तो फिर सारे खान दियाँ चीज़ें तुहानू पता इत्थों ही मिलदियां ने। दूसरे स्टोर से आपको दूसरी इंग्लिश जो खाने होते हैं ना, जैसे मिल्क हो गया और डिफरेंट और खाने हो गए, वो वाले उधर से मिल जाते हैं। फ्रूट्स वहाँ से अच्छा मिल जाता है और बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए जी होल्ड कर ली है मैंने और बेटी ने चीजें। और ही खुराक चेक करो तुसी। इट इज आपकी ये खुराक है। आप घर को चलेंगे, हल्की हल्की बारिश हो रही है। कौन सी वाली? आपको कौन सी वाली चाहिए थी? चलो कोई नहीं, तू खा लेंगी, तेरी तो खुराक है ना। चले अब घर को चले, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हांडी भी पकानी है घर जाके। चलो जी आ गई हूँ मैं कार और यहाँ पे ये मैं दिखा दूंगी आपको क्या क्या कुछ लेके आई हूँ। और अच्छा मुझे ना बहुत से कमेंट आए हुए हैं कि सिस्टर आप जो देसी ग्रोसरी शॉपिंग करती हैं या दूसरी जो भी करती हैं हमें ज़रूर दिखाया करें और जो लेके आती हैं वो भी दिखाया करें, क्योंकि जो मेरे व्लॉग देखते हैं ना उसमें बहुत से लोग जो हैं स्टूडेंट हैं। और आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ या जो भी किसी दूसरे मुल्क से इस मुल्क में आता है या किसी भी मुल्क में जाता है तो उसको वहाँ पे स्ट्रगल थोड़ी बहुत ही करनी पड़ती है। जैसे चीज़ें ढूंढने के लिए, जैसे कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो फिर यहाँ यूट्यूब से या कोई भी व्लॉग देख के तो काफ़ी उसको हेल्प मिल जाती है। और मेरे बहुत से जानने वाले यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं तो उनको होता है कि आप ज़रूर दिखाया करें आप चावल कौन सा यूज़ करती हैं, आटा कौन सा यूज़ करती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से लेती हैं। तो फिर मैं ये ज़रूर ऐड करती हूँ कि चलो कोई नहीं, किसी का भला हो जाए। इंसान हमेशा नेकी फैलाने वास्ते ही अगे कदम बढ़ाना ज़रूर चाहिए और मेरी यही आदत होती है। अगर कोई इंस्टा पे मुझे ज़रूर डीएम करे तो मैं उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर करती हूँ और चाहे व्लॉग में ना बताऊँ तो वहाँ बता देती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, कौन से मिलता है, कहाँ से मिलता है, कितने सा मिलता है, कितनी प्राइस से मिलता है और कितना कितने स्टोर से कितना ज़्यादा सस्ता मिले लग रहा है उतो जाके तुसी ले लो। और ये मैं कहती हूँ बड़ी ही अच्छी बात है और आप भी ट्राई किया करें कि लोगों की हेल्प
हेल्प करें। एक दूसरे की हेल्प करने से इंसान दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ को सुन के हमें उसके वसीले से वो सब दे। और ये देखो जी, घर आके कुकिंग भी करनी सी, और कुकिंग करनी है जी। घर में हम लोग 3 लोग रहने हैं ते साडे घर च 3 लोगों का खाना बिल्कुल डिफरेंट पकदा। उसकी वजह ये है कि बेटी मेरी डिफरेंट खाना पसंद करती, खा लेंदी है सारा कुछ, लेकिन उसे था कि आज आपने व्हाइट चने बनाने हैं तो वो मैं थोड़ा-सा शोरबा ले लूँगी, लेकिन आप मेरे लिए जो ये ब्राउन दाल है ना, इसको मसूर की दाल भी कहते हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਰ ਚਾਵਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝੋ कि मेरी ईद होनी होती सी उस दिन। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आगे से बेटी को भी पसंद है, तो फिर मैं उसके लिए ये मसर बना रही हूँ। मैं कहा चलो 2 टाइम का जो है ना खाना हो जाएगा आराम से। और यहाँ यूके में आपको क्या कि यही होता है कि हमारी फैमिली छोटी है, तो एक जो हम खाना पकाते हैं, जैसे अब ये चिकन बनाया है, जैसे अब आज चने बना रही हूँ, तो फिर ये 1-2 दिन के बाद ही खाना पकता, रोज़-रोज़ बिल्कुल नहीं पकता, क्योंकि फैमिली छोटी है। तो जब तक वो खाना खत्म ना हो तो उन्नी देर तक साडे घर दे विच दूसरी हांडी नहीं पकदी, क्योंकि एक परदेसी ज़िंदगी इंसान ने इत्थे आके इस तरह ही गुज़ारनी होंदी है, बड़ियां ही कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है। और नो डाउट यहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। सब कहते हैं कि आप बस परदेस दी तुसी ज़िंदगी दे बारे च सिर्फ दस ही रहे होंदे हो, ये गलत है, यहाँ पे ये ऐसे है, तो फिर आप रह क्यों रहे हैं? तो इसीलिए ही मैं आपको बता रही होती हूँ, मैं ही अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ, ना तो मैं किसी से कोई चोरी करती हूँ, ना ही कुछ करती हूँ। अपना एक्सपीरियंस दस रही हुंदी कि सफ़र ते इंसान नू ज़िंदगी च अपने आप नू स्ट्रगल करने वास्ते करना ही पैता है। और हम लोग सब यहाँ पे अपनी मजबूरियों के तहत ही आए होते हैं। जैसे हमारे हस्बैंड यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आए होते हैं, तो ज़ाहिर बात है वाइफ को और बच्चों को भी यहाँ ही रहना पड़ता है। और जब फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर यहाँ की ये मजबूरी होती है कि चले उस तक उनका मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। हर माँ-बाप की यही ख्वाहिश होती है कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर होता है कि चलो शादियाँ कर दें, तो शादियाँ कर दें तो फिर कहते हैं कि चलो यहीं से, आजकल के दौर में तो मुझे लगता है कि यहीं पे शादी करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से अब बुलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैंने कई फैमिलीज़ को देखा यहाँ पे, मेरे साथ ही होती थी, मैं अक्सर वॉक करती होती थी उनके साथ, तो वो यही कहती हैं कि पाकिस्तान से शादी करवा के अब वीज़ा लगवाना ना बड़ा मुश्किल हो गया। 2 दफ़ा कहती थी रिफ्यूज़ हो गया, हालाँकि सारा शो भी करवाना पड़ता है, कितनी आपकी साल की इनकम होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे वीज़ा मिलता है। पहले इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इन लोगों ने नहीं लगाई थी, लेकिन वही बात है, जैसे-जैसे दौर बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती रही और सब कुछ होता रहा। जब मैं आई थी तब तो पाकिस्तान से जब आते थे, इंग्लिश जो टेस्ट होता है ना, आइल्स टेस्ट, वो भी नहीं पास करना पड़ता था, बिल्कुल डायरेक्ट ही आ जाना होता था। टीवी टेस्ट पास करना, टीवी टेस्ट देना पड़ता होता था, आपका एक टेस्ट होता था, पास तो नहीं टेस्ट देना पैंदा सी। बस वही होता था, और एम्बेसी में जाके अपना केस जमा करवाओ और बस फिर 24 दिनों के बाद आपको पता लग जाता था कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है। तो लेकिन अब ज़्यादा हो गया है, जैसे-जैसे वक़्त बदलता जा रहा है, सारी गल है, सारी दुनिया तरक्की कर रही है, तो फिर ए मुल्क क्यों ना करे। तो यही बात है, यहाँ सिर्फ इंसान अपनी मजबूरियों के तहत ही रह रहा होता है, किसी का शौक नहीं होता कि इंसान इत्थे कल्ला ही अपनी ज़िंदगी गुज़ार दे। स्पेशली हम लोग, क्योंकि हमारी सारी फैमिली ही पाकिस्तान में है, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हैं, तो फिर हमारा तो यही है कि हमारी बेटी का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए, अच्छे से अच्छा बन जाए। तो फिर वही मुस्तकबिल के ज़रिए, मुस्तकबिल के चक्करों दे विच ही इंसान जिहड़ा माँ-बाप अपनी ज़िंदगी इत्थे ही कर दिंदा, और बड़े दुनिया यहाँ पे इसी तरह से रह रही है। आगे से बच्चे हो जाते हैं, फिर आगे उन्होंने पाकिस्तान शादियाँ कर दो या इत्थे शादियाँ कर दो, तो फिर इसी तरह से ज़िंदगी चलती है जी। यही मजबूरियाँ होंदियां, हर कोई मेरे से इस बात को एग्री ज़रूर करेगा। और दूसरा, अगर इस बात का रूट ये हो कि पाकिस्तान में भी ज़िंदगी नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों का कारोबार अच्छा है, आप अच्छे सोर्स पे काम कर रहे हैं और आपका घर-बार ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, तो वहाँ पाकिस्तान में भी अच्छा मुस्तकबिल बन सकता है। आज मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि आज मेरा पाकिस्तान में सारा सेटल हुआ वो सब कुछ, तो मैं ये छोड़ के यहाँ मुल्क ना पाकिस्तान में चला जाऊँ। क्योंकि वो कहते हैं जितनी ज़िंदगी में यहाँ पे मेहनत की है, तो इतनी बीमारियां भी खुद को लगवाई हैं, तो पाकिस्तान में चलें, एटलीस्ट सारे अपने तो होते हैं ना। अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो फौरन पता करन आ जांदे हो, आज साड़ा पता लगा सी तुसी बीमार हो। यहाँ पे किसको क्या बताएंगे कि असी बीमार हाँ, वो कहेंगे अच्छा। यहाँ पे तो किसी के घर भी जाना होता है तो पूछ के जाना पड़ता है,
कि आप घर में हैं कि नहीं हैं, हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ए वाला दौर है। पाकिस्तान में तो ये कुछ नहीं ना होता। पाकिस्तान की ज़िंदगी इस हिसाब से मैं कहती होती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ सब बिज़ी लाइफ़ में अपनी गुज़ार रहे हैं। यहाँ पे किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती है, किसी को किसी की कोई फ़िक्र नहीं होती है। सब अपनी-अपनी मजबूरियों के तहत इस मुल्क में आए होते हैं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर उसी हिसाब से चलना होता है और उसी हिसाब से आगे लेके चलना होता है। तो ये थोड़ा-सा मामला हो जाता है। इसी वजह से इंसान यहाँ पे रह रहा होता है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्यों आते हैं? स्टूडेंट इसीलिए आते हैं कि अपनी ज़िंदगी को सिक्योर कर सकेंगे, कोई हाथ में डिग्री आ जाएगी, तो चलें यहाँ पे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसीलिए इतने पैसे लगा के स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए आपको पता है कितना पैसा देना पड़ता है एक डिग्री लेने के लिए? मुझे लगता है कि 12-14 हज़ार पाउंड देना पड़ता है, क्योंकि मुझे तो पता है 14 हज़ार पाउंड की एक डिग्री आप लेंगे और फिर आपको इधर टाइम एक लिमिट से काम करना पड़ता है और 20 घंटों से ज़्यादा ना आप काम कर सकते हैं। तो फिर देखिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो फिर आते भी हम लोग इधर ही हैं। तो फिर यही सारा कुछ चलता है जी ज़िंदगी में। और यही है जी मेरी छोटी-छोटी सी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा होता है कि ज़्यादा जो कमेंट आए हुए हैं ना, तो मैं उस पे आपको रिप्लाई कर दूँ और जो ज़्यादा कमेंट आए होते हैं उसी पे बात करूँ। तो मुझे इस पे आए हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं इसी से शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। आई होप जी आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। मेरी तो इसी तरह से रूटीन होती है, मैं अपने आप को इसी तरह से ही बिज़ी रखती हूँ। कुकिंग करना मेरा पैशन है, तो मैं उसी को लेके चलती हूँ और बड़ा खुश रहती हूँ अपने आप में काम करना। अब मुझे फ़ील भी नहीं होता और मुझे पता है कि मेरे घर में अब मुझे देखने के अलावा सब कुछ मैंने खुद करना होता है, तो फिर उसी को लेके चलती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरी रूटीन को आप सब बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।